ये है आज का अनारकली बाजार लाहौर। कुछ इमारतों की बहाली का काम जारी है और कुछ अभी अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। पुरानी बनाई गई इस तस्वीर को देखें तो ये बाजार कुछ ऐसा मंजर पेश किया करता था। ये खूबसूरत इमारत किस जगह है जो आज प्रिंटिंग के कारखाने में तब्दील हो चुकी है। जबकि 1846 में बनाए गए लाहौर के इस नक्शे को देखें तो आज जिस जगह ये अनारकली बाजार है, इस जगह फौजी छावनी बनी हुई है। अनारकली में ही नेपोलियन की फौज का एक जनरल भी दफन है। कभी रतन सिंह का ये फवारा भी अनारकली में मौजूद होता था। कोई कहता है कि ये बाजार मुगल दौर का है। वैसे तो अनारकली के किरदार को लेकर बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। इसके मकबरे के बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। अनारकली कौन थी, ये राज तो सच और झूठ के पर्दों में गुम हो गया। मुगलिया दौर से जोड़े जाने वाले इस अनोखे किरदार की कहानी भी हम फिर सुनाएंगे, मगर आज इसके नाम से मंसूब लाहौर का ये इलाका जो आज बहुत मशहूर है, शायद ही कोई लाहौर का बासी ऐसा होगा जिसने ये बाजार ना देखा हो। तो चलें आज आपको सैर करवाते हैं अनारकली बाजार की और देखते हैं यहाँ कौन कौन सी पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस जगह। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये है जैन मंदिर। मैं इस वक्त जैन मंदिर चौक में खड़ा हूँ। आज का सफ़र हम जैन मंदिर से शुरू करेंगे और पान गली तक जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं और कुछ इनकी तारीख पर भी बात करेंगे। अनारकली में वाक़ ये तारीखी जैन मंदिर कभी लाहौर की पहचान था, मगर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो पाकिस्तान में भी उसका रद्द अमल आया और उसके नतीजे में कई मंदिर निशाने पर थे। इन्हीं मंदिरों में से एक ये जैन मंदिर भी था। हमलावर हजूम में बहुत कम लोग ये जानते थे कि ये जैन मंदिर है, हिंदुओं का नहीं। हालांकि जैन मत को मानने वाले बहुत अमन पसंद लोग हैं। ये लोग इस हद तक यकीन रखते हैं कि एक चींटी या कीड़े की ज़िंदगी भी महफूज रहे। मगर जैन मंदिर को गिराते हुए ये सोचा गया, ना इस बात का ख्याल रखा गया कि जैन मंदिर या इस जैसे दूसरे मंदिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के भाईचारे की अलामत हैं। लाहौर का ये जैन मंदिर जिसे दोबारा कई दहाइयों बाद तामीर कर दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और पाकिस्तान में दोबारा इस मंदिर की तामीर इस बात की अलामत है कि हम लोगों में आज भी मोहब्बत है और हम नफ़रत को कम कर सकते हैं। और ये इस गिराए हुए मंदिर को दोबारा तामीर करके हमने साबित भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में भी नफ़रत का जो बाज़ार गर्म है वो भी कम हो, ताकि वहाँ मौजूद हर शख्स आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जैन मंदिर को गिराने के बाद लोगों का ख्याल था कि इस स्टॉप का नाम जैन मंदिर से बदलकर बाबरी चौक रख दिया जाए। इस फैसले पर अमल किया गया, मगर ये नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम ना हुआ। लाहौर के रिहायशी कल भी इस स्टॉप को जैन मंदिर के नाम से पुकारते थे और आज भी जैन मंदिर के नाम से पुकारते हैं। हाँ, अगर आप कभी तजर्बा करना चाहें तो किसी रिक्शे वाले से कहें कि आपको बाबरी चौक जाना है, तो वो परेशान होकर आपसे पूछेगा कि वो कहाँ है। अनारकली में मौजूद ये पुराने घर जहाँ लोगों की न जाने क्या क्या यादें वाबस्ता होंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दादा भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और तकसीम के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। वो खानपुर में मौजूद अपने घर और उस गांव को मरते दम तक याद किया करते थे, वहाँ की कहानियाँ सुनाया करते थे। बिल्कुल उसी तरह ये घर हैं, इनमें बसे लोग भी यहाँ से हिजरत कर गए और वो भी अपने प्यारों को यहाँ की कहानियाँ तो सुनाते होंगे। वो बशीर बदर ने क्या खूब कहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। ये जो जैन मंदिर है ना, इसी के सामने ये है एलए कॉलेज की बिल्डिंग, जो कभी सर गंगा राम की रिहाइश हुआ करती थी। सन 1927 में सर गंगा राम ने ये इमारत पंजाब यूनिवर्सिटी को अतिया कर दी।
जिसके बाद ये बिल्डिंग लाहौर में कॉमर्स की तालीम का पहला बाकायदा मरकज़ बनी। 4 मार्च 1927 को उस वक्त के गवर्नर पंजाब सर विलियम हेले ने इस इदारे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। उन्हीं के नाम पर इस इदारे का नाम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स रखा गया। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो आपको ये वाली बिल्डिंग नज़र आएगी, जिसकी बैल्कनी पर लगी ग्रिल में आपको ओम का निशान बना आज भी नज़र आएगा। इसी इमारत से थोड़ा सा आगे जाकर अगर आप इस बंद गली में आएंगे, जैन मंदिर वाली साइड से आएँ तो ये बंद गली के अंदर कोने पर एक बड़ा ही खूबसूरत मकबरा है, कुड़ी दा मकबरा। ये यहाँ पर नेपोलियन की फ़ौज का एक जनरल, उसकी बेटी के लिए बनाया गया मकबरा था और साथ ही वो यहाँ पर दफन है। लेकिन अब ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हम अंदर तो जा नहीं सकते, तो मैं आपको तस्वीरों से दिखा देता हूँ। यहाँ नेपोलियन की फ़ौज का जनरल एलॉर्ड और उसकी बेटी मैरी शार्लोट दफन है। अब आपके जहन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि नेपोलियन की फ़ौज का जनरल लाहौर कैसे पहुंचा। तो जब नेपोलियन को वाटरलू के मुकाम पर शिकस्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया तो जनरल एलॉर्ड मैदान जंग से फ़रार हुआ और दर दर की ठोकरें खाने के बाद अपने साथी इतालवी जनरल वेंचोरा के हमरा ईरान पहुंचा। कुछ अरसा बाद ईरान से अफ़गानिस्तान और वहां से पंजाब में दाखिल हुआ। यहाँ पर इसकी रसाई मशहूर सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में हो गई और फिर रंजीत सिंह ने जनरल एलॉर्ड और जनरल वेंचोरा की काबिलियत को देखते हुए इन दोनों को फ़ौज की तरबियत की जिम्मेदारी सौंप दी। तो खैर, आज जिस जगह ये मकबरा बना हुआ है, यहाँ कभी कुड़ी बाग या कुड़ीदा बाग हुआ करता था। अगर आप ये पुराना नक्शा देखें तो इसमें आपको इस जगह कुड़ी बाग लिखा नजर आएगा। दरअसल जनरल एलॉर्ड की बेटी मैरी शार्लोट 5 अप्रैल 1827 की एक शाम अचानक वफात पा गई। महाराजा रंजीत सिंह ने मैरी शार्लोट को सरकारी एजाज के साथ इस जगह दफन किया और मुगल मकबरों की तरह शार्लोट की कब्र के इर्द गिर्द एक बाग लगवा दिया। ये बात काबिल तहकीक है कि आया कुड़ी बाग का नाम सरकारी तौर पर रखा गया या अवाम ने इस लड़की की कब्र की वजह से इस बाग को कुड़ीदा बाग नाम दे दिया। जब जनरल एलॉर्ड 1839 में पेशावर में इंतकाल कर गया तो उसकी मैयत को वसीयत के मुताबिक लाहौर लाकर बेटी के पहलू में दफन किया गया। इस बाग और मकबरे के लिए 48 कनाल अराजी मुख्तस की गई थी। आबादी में इजाफा और रिहाइश की कमी को पूरा करने के लिए इस बाग की जगह अब बहुत से घर बन चुके हैं और वक्त की धूल में कुड़ी बाग भी अब तारीखी किताबों में मौजूद है। ये नाबा रोड है और यहाँ से ये अनारकली की फूड स्ट्रीट जहाँ पे सारे खाने की इमारत है, उसके कोने पर ये एक खूबसूरत इमारत लकड़ी आज भी मौजूद है और इसी के सामने जहाँ पर ये चने वाला है इसके ऊपर भी ये इमारत आप देख लें। इस गली के अंदर ये सारी फूड स्ट्रीट है, कहीं कहीं आपको एक आधी पुरानी इमारत नज़र आएगी। पुरानी अनारकली से निकलकर जैसे ही हम न्यू अनारकली की तरफ जाते हैं तो माल रोड क्रॉस करने से पहले ही टोलिंटन मार्केट जो पंजाब एग्जीबिशन हॉल था, यहाँ पर 1864 में लगने वाली नुमाइश के वक्त बनाया गया स्केच, कभी ये बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आया करती थी। वैसे मैंने माल रोड और इस पर मौजूद तारीखी इमारतों पर भी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप माल रोड की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप माल रोड क्रॉस करके अनारकली के इस हिस्से में आएंगे तो आपको ये एक बिल्डिंग नज़र आएगी। इस पर आज भी आपको रामा कृष्णा एंड सन्स लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि तकसीम से पहले एक बुक स्टोर था। तकसीम के बाद इस जगह आइडियल बुक सेंटर बना, जबकि आज इसमें एक जूतों की दुकान है। सबसे अच्छी बात है कि आज भी इसके असल मालिक का नाम इस इमारत पर मौजूद है। मज़ीद दिलचस्प बात, अगर आप इस जगह को गूगल मैप पर देखें तो इन गलियों के नाम देखें। जैसे इस गली का नाम भीम स्ट्रीट, इसका नाम प्रताप स्ट्रीट और इस गली का नाम मूलचंद स्ट्रीट है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ तकसीम से पहले हिंदू कारोबारियों की अक्सरियत थी। ये रामा कृष्णा एंड सन वाली बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये खूबसूरत इमारत नज़र आएगी। यहाँ पर बनी हुई ये इमारतें, इन पर हुआ लकड़ी का काम क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अब इस जगह पर पुरानी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी है। कुछ बहाल हो चुकी हैं जबकि कुछ पर अभी काम चल रहा है और कुछ अपनी बारी के इंतजार में है।
اور بہت اچھی بات ہے کہ دیر سے ہی صحیح ان جگہوں پر کچھ کام تو ہوا۔ کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ہم ان ہندو، جین یا سکھ عمارتوں کی اتنی بات کیوں کرتے ہیں۔ بھائی، جیسے ہم ہندوستان سے ہجرت کر کر یہاں آئے، ویسے ہی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے انڈیا گئے۔ مسلم، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب اس جگہ مل جل کر رہتے تھے اور یہی برصغیر کی خوبصورتی تھی۔ لیکن ہم انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی چال کی نظر ہوئے اور یہ بھائی چارہ ختم ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر ہونے والے بحالی کے کام سے خوش بھی ہوں کہ آج بھی ہمارے دل میں وہ بھائی چارہ زندہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہ دیکھ سکیں۔ یہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہے پنجاب ریلیجیس بک سوسائٹی کی عمارت، جو کہ 1863 میں اس جگہ قائم ہوئی۔ اس ادارے کا مقصد پنجابی، اردو اور دیگر مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی مذہبی کتابیں شائع کرنا اور انہیں عوام تک پہنچانا تھا۔ تاہم اس ادارے کی سرگرمیاں صرف مذہبی اشاعت تک محدود نہیں رہیں۔ اس نے اردو زبان میں سائنس، تاریخ اور دیگر علمی موضوعات پر بھی متعدد کتابیں شائع کی۔ اس سوسائٹی کو 1909 کی لاہور نمائش میں گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا، جبکہ تقسیم کے بعد یہ سوسائٹی فعال نہیں رہی۔ لیکن اب اس عمارت کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اسے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں کبھی رتن سنگھ کا کنواں ہوتا تھا، جبکہ آج اس میں گارمنٹس کی دکان بنی ہوئی ہے۔ سید محمد لطیف کی کتاب میں اس کی تصویر دیکھیں، یہ عمارت کچھ ایسی ہوتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایک اور تصویر جو کہ رتن سنگھ کا فوارہ ہوتا تھا، جو اسی کنویں کے آس پاس ہی ہوتا ہوگا۔ کنویں کی عمارت تو موجود ہے، لیکن یہ فوارے والی عمارت اب موجود نہیں ہے۔ انگریز دور حکومت کے آغاز میں اس علاقے کا بازار رسالہ بازار کہلاتا تھا، کیونکہ اس وقت یہاں انگریز فوجیوں کی بیرکیں تھیں اور اسی دور میں اس جگہ انگریزوں کے کپڑے اور وردیاں دھونے کے لیے دھوبی منڈی آباد ہوئی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف اشیاء کی دکانیں اور کھوکھے وجود میں آئے۔ نیلا گنبد کے علاقے میں فوجی افسروں کے لیے میس قائم تھا۔ 1879 میں جب فوجی چھونی یہاں سے میاں میر کے علاقے میں منتقل ہوئی تو رسالہ بازار میں سول حکام کی کوٹھیاں بننے لگی۔ نیلا گنبد کے سامنے 1871 میں انجینئر رائے بہادر کنہیا لال کی زیر نگرانی میو ہسپتال تعمیر کروایا گیا۔ آج کل اس جگہ تعمیراتی کام جاری ہے۔ بڑھتی آبادی اور ٹریفک کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس جگہ ایک وسیع پارکنگ بنائی جا رہی ہے۔ انارکلی میں دھنی رام روڈ پر ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ایک وقت تھا کہ لاہور کے باسی دوستوں اور رشتہ داروں کو فخر سے بتاتے تھے کہ اے شے میں انارکلی تو لئیے۔ آج بھی یہاں خریداروں کا رش ہوتا ہے، لیکن اب بڑے بڑے مال بھی لاہور میں بن چکے ہیں۔ طرح طرح کے برانڈ وجود میں آ چکے ہیں، اس لیے اب لوگ فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے کون سے برانڈ سے لی ہے۔ یونس ادیب اپنی کتاب میرا شہر لاہور میں لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ میں انارکلی میں آ کر اپنے ذہن میں تازگی اور پھیلاؤ سا محسوس کرتا تھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی پرانی طرز کی ایک آدھ کار گزرتی، البتہ ٹانگوں کے آگے جتے ہوئے گھوڑوں کی ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دیتی۔ لاہور کی ثقافتی زندگی کی چہل پہل میں انارکلی کا نمایاں حصہ تھا۔ منشی محبوب عالم کے مقبول عام صحافت کا نمائندہ پیسہ اخبار کا دفتر یہیں تھا۔ اخبار تو مدت ہوئی بند ہو گیا، مگر اس کے نام پر پیسہ اسٹریٹ ابھی بھی موجود ہے۔ اسی گلی میں مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ پان گلی میں روزنامہ پرتاب کا دفتر واقع تھا۔ مشہور شاعر احسان دانش کی رہائش اسی گلی میں تھی۔ علامہ اقبال بھی 1923 تک انارکلی میں مقیم رہے۔ انارکلی میں اب جہاں حبیب بینک موجود ہے، اس کے اوپر آپ کو واضح جیا رام بلڈنگ لکھا نظر آئے گا۔ اسی بلڈنگ کے ساتھ ہی جیسے ہی اندر کی طرف جائیں تو یہاں کبھی انارکلی کی شان یہ دہلی مسلم ہوٹل تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں اسی جگہ ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی نشست گاہ اور چائے کی پیالی پر ادبی محفلیں سجا کرتی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران دور دراز سے آئے اراکین اسمبلی فارغ وقت میں اکثر قیام و طعام یہاں پر ہی کیا کرتے تھے۔ ہوٹل کی تعمیر 1929 میں ہوئی۔ اس کا پہلا نام سرائے محمد شفیع تھا،
मगर आज इस होटल में वीरानियों के डेरे, खाली मैदान में पार्किंग स्टैंड और माफिया की नज़र में तो इस जगह एक और प्लाजा बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ से बाहर निकलें और थोड़ा सा आगे ही चलें तो ये इमारत जो कभी एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बंसीधर मंदिर कहा जाता था, आज इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई खानदान, जबकि निचले हिस्सों में मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं, जबकि मंदिर की मरकजी इमारत भी रिहाइश के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया लाल और सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने भी अपनी किताबों में इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसकी तामीर या तकमील गालिबन 1890 के बाद हुई। दरवाजे के ऊपर बना हुआ लकड़ी का खूबसूरत झरोका इस इमारत की सबसे नुमाया चीज़ है। 1 सदी से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद इसकी लकड़ी की नफीस कारीगरी आज भी काफ़ी हद तक महफूज है। दरवाजे से सीढ़ियाँ ऊपर सहन में जाती हैं और सहन के दरमियान में ये मंदिर मौजूद है। अगरचे आज ये मंदिर अपनी असल हालत में नहीं रहा, लेकिन ये इमारत लाहौर की उस तारीख की याद दिलाती है जब यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग एक साथ आबाद थे। और इस मंदिर से निकलकर जैसे ही इसके साथ गली में आप अंदर आएँ तो कुछ आगे ही आपको ये मकबरा नज़र आएगा, जहाँ दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दफन हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क निजात गुलाम थे, जिन्हें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपनी खिदमत में शामिल किया। अपनी गैर मामूली सलाहियत, वफादारी और अस्करी महारत की बदौलत वो इक़्तिदार की बुलंद तरीन मंजिल पर पहुँचे। 1206 में शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बायस इंतकाल कर गए और इन्हें इसी लाहौर शहर में सुपुर्द खाक किया गया। असल मकबरा वक्त के साथ साथ तबाह बर्बाद हो गया। मौजूदा इमारत 1970 की दहाई में दोबारा तामीर की गई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है और इसी के साथ ही ये गली अंदर जा रही है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो ये सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जिस पे लिखा हुआ है कुमार बिल्डिंग। इस मज़ार के साथ ही गली में मुझे 2 पुरानी इमारतें नज़र आई, जिनमें से एक ये सामने कुमार बिल्डिंग। इसकी तारीख़ तो मालूम नहीं, लेकिन आज भी ये इमारत अपनी पुरानी हालत लिए माजी की कहानी सुना रही है। आज इस बिल्डिंग में प्रिंटिंग का कारखाना बना हुआ है। इसी गली में थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और पुरानी इमारत नज़र आएगी। इन इमारतों के बारे में कोई दोस्त जानता हो तो कमेंट में ज़रूर आगाह करें। अनारकली में शदीद गर्मी में चलते चलते ये हमारी आज की आखिरी लोकेशन ये है जी, पान मंडी या पान बाज़ार। तकसीम के बाद इस जगह हिंदुस्तानी सामान की ख़रीदो फरोख्त आम हुई तो ये जगह लाहौर लिटिल इंडिया कहलाई। आज इस जगह की सूरत हाल पहली जैसी नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तिजारत बंद होने की वजह से अब ज़्यादातर भारतीय सामान बराह रास्त भारत से नहीं आता। अगर कोई भारतीय ब्रांड या चीज़ बाज़ार में नज़र भी आती है तो वो अमूमन पुराना स्टॉक या किसी तीसरे मुल्क जैसे दुबई या दीगर ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचती है। ये इसका लकड़ी का ढांचा तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस पर लगी तख्ती आज भी मौजूद है। ये देखें, इस पर लिखा हुआ है खान बहादुर शेख नानक बख्श एंड लिमिटेड चीफ कोर्ट पंजाब गैर मुलाजिम सब रजिस्ट्रारी। आज इसकी ये हालत देखें। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो बहुत देर से अपलोड करने के लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि कुछ घरेलू परेशानियों के बायस इस काम में ताख़ीर हुई, लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरी ये कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपके लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर अपलोड करूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।